अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा टॉपिक फर्स्ट यूनिट का, दैट इज़ द फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? हमारे बॉडी में चार मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, या हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में चार मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। ठीक है, और उन चारों में से दो जो मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल है, दैट इज़ द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, उनमें क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। ओके, सो जब कैटाबॉलिज्म या जो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, इनका जब ब्रेकडाउन होता है या ड्यूरिंग इनके कैटाबॉलिज्म के टाइम पे, जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दे आर एक्सट्रैक्टेड, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बट जो एक्सेस नाइट्रोजन है या जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन मॉलिक्यूल्स में, तो उन नाइट्रोजन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। ओके, सो जो नाइट्रोजन कंपाउंड विच एक्सेस नाइट्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट और नाइट्रोजन वेस्ट। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन कंपाउंड रहते हैं, जो एक्सेस नाइट्रोजन से हम एलिमिनेट करते हैं, तो उन नाइट्रोजन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट या नाइट्रोजन वेस्ट बोलते हैं। तो उन नाइट्रोजनस वेस्ट में हमारे चार मॉलिक्यूल्स आते हैं। उसमें पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, देन यूरिक एसिड, और जो चौथा है दैट इज़ द क्रिएटिन या क्रिएटिनिन। सो ये जितने भी ये सबस्टांस है, ये सब प्रोड्यूस होते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। तो बहुत सारे एनिमल्स है जिसमें जो सिंगल सोर्स है या सिंगल रूट है जिसके थ्रू इसको एक्सक्रीट किया जाता है, वो रहता है यूरिन। तो यूरिन सिंगल सोर्स है या मेन सोर्स है या मेन रूट है जिसके थ्रू जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है उनको एक्सक्रीट किया जाता है, या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर रिलीज़ किया जाता है। सो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, इट टेंड टू फॉर्म टॉक्सिक अमोनिया। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो जो टॉक्सिक फॉर्म है मेनली उसमें वो रहते हैं, दैट इज़ द अमोनिया, जो क्या करता है? बॉडी के बहुत सारे फ्लूइड्स का जो पीएच है उसको इंक्रीज कर देता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इट सेल्फ रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डाइल्यूट इट आउट ऑफ ए बायोलॉजिकल सिस्टम। तो जो अमोनिया है उसको बनाने में भी बहुत एनर्जी लगती है, और उसके बाद उस अमोनिया को डाइल्यूट करने के लिए भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में वाटर चाहिए, ताकि जो अमोनिया है वो डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करता है बॉडी से बाहर, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? अमीनोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक बोलते हैं। और मेनली जो अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं वो एक्वाटिक रहते हैं, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। तो वो सिर्फ वाटर में ही, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें ही वो अवेलेबल रहता है। तो वो क्या करते हैं? थ्रू डिफ्यूजन जो अमोनिया है उसको एकदम से बॉडी से बाहर वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। सो जो ये अमोनोटेलिक एनिमल्स है उसमें हमारे कुछ एनिमल ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, सिलिंट्रेटा है, क्रस्टेशियंस है, इकाइनोडर्म्स है, बोनी फिशेस हैं, टेडपोल्स हैं। टेडपोल जो लार्वा है वो आता है उसमें, और जो सैलामेंडर आता है वो जो फिश जो मेनली एम्फीबिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये जो दो हैं, टेडपोल लार्वा और सैलामेंडर, उनमें मेनली अमीनोटिलिक एक्सक्रीशन रहता है नाइट्रोजनस वेस्ट का। बट जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ द फ्रॉग, ठीक है, तो उसके बाद वो यूरियोटिलिक जो एक्सक्रीशन है वो दिखाते हैं। ठीक है, मेनली इसका मतलब ये है कि जितने भी इक्वेटिक एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द इक्वेटिक एनिमल्स वो क्या दिखाते हैं? अमीनोटिलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन दिखाते हैं। मींस वो अमोनिया एक्सक्रीट डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक रहता है, तो उसको जल्दी डाइल्यूट होने के लिए वाटर, एक्सेस वाटर चाहिए, जो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स में ही अवेलेबल रहता है। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उस स्कैर्सिटी ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ एडाप्टेशंस हुए हैं। ठीक है, जो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें, तो उन्होंने एक अलग तरीका निकाला है कि उन जो
नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करें, ठीक है। क्योंकि अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी अगर अमोनिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होता तो वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक रहता, क्योंकि हमारे बॉडी में इतना वाटर अवेलेबल नहीं है। तो उसको कोप अप करने के लिए और एक मॉडिफिकेशन हुआ है हमारे बॉडी में, एक इवोल्यूशन हुआ है, जिससे दूसरा तरीका हमने ढूंढा है हमारे बॉडी में। ऐसा इवॉल्व हुआ है कि अमोनिया को हम और लेस टॉक्सिक जो सब्सटेंस है उसमें कन्वर्ट कर सके, जैसे कि यूरिक एसिड है या यूरिया है। ऐसा हमारे बॉडी में डेवलप हुआ है मैकेनिज़्म जो बहुत ही कम टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। सो द एनिमल मस्ट डिटॉक्सिफाई अमोनिया बाय कन्वर्टिंग इनटू ए रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक फॉर्म सच एज यूरिया और यूरिक एसिड। तो ऐसा एक हमारे बॉडी में इवोल्यूशन हुआ है जिससे अमोनिया को हम लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैकेनिज़्म हमारे बॉडी में डेवलप हुआ है। जैसे कि यूरिया है या यूरिक एसिड है, तो अमोनिया को हमारी बॉडी में यूरिया या यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उनमें ये जो चीज़ है वो डेवलप हुआ है, ताकि जो पानी की कमी है उसको कोप अप कर सके। सो जो एनिमल्स यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं, ठीक है। और उस एक्सक्रीशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो एनिमल यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं। और उन एनिमल्स के मैकेनिज़्म को जिसके थ्रू अमोनिया एक्सक्रीट होता है या जो जिसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है, उस मैकेनिज़्म को, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। तो जो यूरियोटेलिज्म है जिसमें यूरिया एक्सक्रीट होता है, तो मेनली जो लैंड एनिमल्स है उनमें पाया जाता है। तो ताकि वो एक्सक्रीट कर सके किसको, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, विथ सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और टू कंसनट्रेट यूरिया इन कंसिडरेबल क्वांटिटी इन द यूरिन। तो हमारे बॉडी में इतना वाटर अवेलेबल नहीं है, तो अगर हमने अमोनिया सिक्रीट किया तो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसलिए लेस टॉक्सिक जो सब्सटेंस है दैट इज़ द यूरिया या यूरिक एसिड, तो उसको हम कंसनट्रेट कर सकते हैं विद ए कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ इन यूरिन, ठीक है। तो हम कंसिडरेबल क्वांटिटी में हम यूरिया को मिक्स यूरिन के साथ मिक्स करके फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। तो वो उतना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। अगर इन केस यूरिया की जगह पे अमोनिया होता तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही वो हार्मफुल रहता। तो ये जो यूरियोटेलिज्म है, दैट इज़ यूरिया जो एक्सक्रीट करते हैं, तो वो कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि इट इज़ कॉमनली फाउंड इन मैन, ठीक है, ह्यूमंस में, वेल्स में, सील्स में, डेजर्ट मेमल्स में, जैसे कि कंगारू है, रैट है, कैमल्स है, टोड्स है, फ्रॉक्स हैं, कार्टिलिजिनस फिशेस हैं, या जो एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स है जैसे कि एलिगेटर है, ओके, या टेरेपेन्स है या टर्टल्स हैं, उनमें यूरियोटेलिज्म देखा गया है, ठीक है। दैट इज़ दे एक्सक्रीट आउट यूरिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यूरिकोटेलिज्म है वो मेनली बर्ड्स में देखा गया है, लैंड रेप्टाइल्स में देखा गया है, जो इंसेक्ट्स हैं उनमें देखा गया है, लैंड स्नेल्स में देखा गया है, और कुछ लैंड क्रस्टेशियंस में ये यूरिकोटेलिज्म देखा गया है। तो वो ये जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे फॉर्म होते हैं पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद उनका एक्सक्रीशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनिया की। तो जो अमोनिया है इज ए टॉक्सिक वीक बेसिक कंपाउंड दैट नीड्स टू बी डिटॉक्सिफाइड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो अमोनिया है NH3 क्या है, एक टॉक्सिक वीक बेसिक कंपाउंड है, बहुत टॉक्सिक रहता है, हाईली टॉक्सिक रहता है, और इसको डिटॉक्सिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, और उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क रहता है एक पर्टिकुलर एनिमल के बॉडी में, ओके। सो जो अमोनिया है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड स्पेशली दैट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस ट्रांसवर्शन ऑफ अमीनो एसिड इनटू ग्लूकोज। तो जो अमोनिया है वो कहाँ से डिराइव होता है, वो मेनली अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से डिराइव होता है, हम वहाँ से उसको हासिल करते हैं। और अगर हम स्पेशली बात करेंगे तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ठीक है, वहाँ से जिसमें अमीनो एसिड का ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट
नॉन शुगर कंपाउंड्स जिसमें हम अमीनो एसिड से ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो अमोनिया है वो फॉर्म होता है, ठीक है। सो ग्लूकोज कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड कार्बन स्केलेटन आफ्टर द रिमूवल ऑफ इट्स अमीनो ग्रुप। हम ग्लूकोज बना सकते हैं कब, जब उसके कार्बन स्केलेटन से, अमीनो एसिड के जो कार्बन स्केलेटन है उससे अगर हमने अमोनिया को हटा दिया तो हम ग्लूकोज में उस अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है, अमीनो ग्रुप रिमूव होता है, तब वो जो अमीनो एसिड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सो दिस रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप ऑकर्स थ्रू टू सिमिलर प्रोसेस, दैट इज ट्रांसएमाइनेशन एंड डीएमाइनेशन। तो ये जो अमीनो ग्रुप रिमूव होता है जो अमीनो एसिड के कार्बन स्केलेटन से, वो दो प्रोसेस के थ्रू होता है। एक होता है ट्रांसएमाइनेशन के थ्रू और दूसरा होता है डीएमाइनेशन के थ्रू। तो यहाँ पे देखो, इन मेमेलियन टिश्यू amino group of amino acid derived either from the diet or breakdown of tissue protein ultimately is converted first to NH3 and then to urea and excreted in the urine। तो जो अमीनो ग्रुप है, ठीक है, तो वो अमीनो एसिड्स के वहाँ से डिराइव होता है। तो जो अमीनो एसिड्स हैं या जो अमाइन ग्रुप है वो कहाँ से डिराइव होता है, या तो डाइट से डिराइव होता है या डायरेक्टली जो प्रोटीन्स है जब उनका ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से हमको अमीनो ग्रुप डिराइव होता है। या तो मैंने आपको अभी बताया दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस है, उसके थ्रू भी हम अमीनो ग्रुप को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप है वो NH3 में उसको कन्वर्ट किया जाता है, देन उसके बाद उस NH3 को देन यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उस यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन के थ्रू। ओके, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो बट किसी किसी केस में डायरेक्टली अमोनिया को ही एक्सक्रीट आउट किया जाता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो जो अमोनिया है उसको पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उस यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है इन द यूरिन। ओके, तो जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि जिसके थ्रू हम अमोनिया को फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ द, या अमोनिया हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ द डीएमाइनेशन एंड ट्रांसएमाइनेशन। ओके, तो डीएमाइनेशन दो टाइप्स के रहते हैं, एक ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन जिसमें ऑक्सीडेशन होता है प्रोसेस, और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन, तो इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है, और तीसरा है ट्रांस डीएमाइनेशन। तो पहले ट्रांस एमाइनेशन होता है, फिर डीएमाइनेशन होता है। तो जो हमने ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमने डिस्कस किया था, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में, तो जो पहला प्रोसेस है दैट इज़ द ट्रांस एमाइनेशन, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ट्रांस एमाइनेशन क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अमीनो एसिड amino group from one molecule to another, so there is no formation and no excretion of ammonia, thus no net change in the nitrogen amount of the body। तो ट्रांसएमाइनेशन आपको पता है, तो उसमें क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप से दूसरे अमीनो ग्रुप पे क्या होता है, जो अमाइन ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड पे जो अमाइनो ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे कोई अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ ना कोई अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है, सिर्फ वहाँ पे जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफ़र होता है। सो ये जो प्रोसेस है इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन अमीनो एसिड इन विच द अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर फ्रॉम द अमीनो एसिड टू ए सर्टेन अल्फा कीटो एसिड विद द कंसिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ ए सेकंड अल्फा कीटो एसिड एंड अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र होता है कीटो एसिड के पास, ठीक है। तो वो कीटो एसिड उस अमीनो ग्रुप को एक्सेप्ट करके वो खुद नया एक अमीनो एसिड बनता है, और जो अमीनो एसिड डोनेट कर रहा है अमीनो ग्रुप को वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस है वो उसको ट्रांसएमाइनेशन प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रोस्टेन एंड किट्समैन इन 1947। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसएमाइनेशन, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंबाइंड डीएमाइनेशन एंड एमाइनेशन। तो ये जो प्रोसेस क्या है, इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ डीएमाइनेशन। तो पहले अमाइनो ग्रुप हटता है एक अमाइनो एसिड से, फिर उसके बाद वही अमाइनो ग्रुप जो हटा वहाँ से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे कीटो एसिड के पास, ताकि वो कीटो एसिड अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो इट्स ए प्रोसेस ऑफ डीएमाइनेशन एंड एमाइनेशन। ओके, तो ये जो ट्रांसएमाइनेशन प्रोसेस है वो होता कहाँ पे है, इट्स इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन इन लिवर in which alpha NH2 group of one amino acid is transferred to a alpha keto acid resulting in a formation of a new amino acid and a new keto acid। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखो ये अल्फा अमीनो एसिड है, हमारा डोनर ग्रुप है अमाइनो ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर में, तो इसके पास NH2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है,
अब ये जो दूसरा है दैट इज़ द कीटो एसिड, तो इसके पास कोई अमाइन ग्रुप नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ट्रांस एमाइनेशन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पे ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे एंजाइम्स रहते हैं कुछ, ठीक है, ट्रांस एमाइनेज, तो ये क्या करते हैं, उस रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। तो अब देखो जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो एमाइन ग्रुप डोनेट करके यहाँ पे क्या उसने फॉर्म किया, न्यू कीटो एसिड, तो ये कीटो एसिड बन जाता है। और जो कीटो एसिड है दैट इज़ द रिसिपिएंट, उसने अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करके वहाँ पे एक न्यू अमीनो एसिड फॉर्म किया। तो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट्स ए इंटर मॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र ऑफ NH2 ग्रुप विदाउट द स्प्लिटिंग आउट ऑफ द NH3, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे कोई NH3 फॉर्म होता है ना, कोई NH3 फॉर्म होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कोई अमोनिया फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, या इस ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस में कोई भी अमोनिया फॉर्म नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है मेनली इसको कैटेलाइज करते हैं एंजाइम दैट इज़ द अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसको हम ट्रांस एमाइनेज भी कहते हैं, जिसको एक पेरिडोक्सोल फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती है एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जितने भी ट्रांस एमाइनेज अमीनो एसिड या ट्रांस एमाइनेज एंजाइम है उसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप रहता है दैट इज़ द पेरिडोक्सल फॉस्फेट, जो मेनली पेरिडोक्सिन से डिराइव होता है, विच इज़ ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसको हम विटामिन B6 भी कहते हैं। ये जो अमीनो ग्रुप है इट इज़ फ्रॉम अमीनो एसिड इज टेम्परेली अप टेकन बाय द पेरिडोक्सल फॉस्फेट। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जो अमीनो ग्रुप है उसको लिया जाता है, जो पेरिडोक्सल फॉस्फेट है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो उसको लेता है, देन उसके बाद वो पेरिडोक्सिन अमीन फॉस्फेट फॉर्म होता है, देन उसके बाद वो उस अमीनो ग्रुप को फिर कीटो एसिड को डोनेट करता है, फिर कीटो एसिड वहाँ पे एक नया अमीनो एसिड फॉर्म करता है, और जो पहला अमीनो एसिड है जो डोनर था हमारा वो अब नया कीटो एसिड फॉर्म करता है। तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब ये जो ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस वो दिखाते हैं, बट कुछ अमीनो एसिड्स हैं वो ये ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस नहीं दिखाते, जिसमें लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन आते हैं। तो ये जो प्रोलीन, लाइसिन, थ्रियोनिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रोलीन है, दीज अमीनो एसिड डू नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस। तो ये ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाकी जितने भी अमीनो एसिड है सब ट्रांस एमाइनेशन प्रोसेस दिखाते हैं। अब दूसरा जो है दैट इज़ द डी अमाइनेशन, तो इससे भी क्या फॉर्म होता है हमारा, अमोनिया फॉर्म होता है। तो it is a process of removing amino group from a one molecule in order to reduce the amount of nitrogen of the body through ammonia synthesis and elimination। तो ये जो प्रोसेस क्या है, इसमें डायरेक्टली जो अमाइनो ग्रुप है उसको रिमूव किया जाता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है बल्कि डायरेक्टली रिमूव होता है, ताकि जो हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजन है वो अमाउंट कम हो जाए, और वो जो नाइट्रोजन है अब वो किस में कन्वर्ट होगा, वो अमोनिया सिंथेसिस, अमोनिया में कन्वर्ट होगा, फिर वहाँ पे अमोनिया सिंथेसिस होगा, फिर उसके बाद उस अमोनिया का एलिमिनेशन होगा। ये जो प्रोसेस है मेनली कहाँ पे होता है, लिवर में होता है, जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। द अमाइनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम द अमाइनो एसिड एंड कन्वर्टेड टू अमोनिया whose toxic activity is cancelled by conversion into urea which is eventually excreted, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन है या डीएमाइनेशन है, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो अमाइनो ग्रुप है उसको रिमूव किया जाता है एक अमीनो एसिड से, फिर उसके बाद उस अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अमोनिया में, ठीक है, जो अब हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक रहता है। फिर कुछ जो एनिमल्स हैं जो भी यूरेकोटेलिक अमोनियोटेलिक एनिमल्स है उनमें वो अमोनिया एकदम से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है वाटर में, ताकि वो उसके बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो जाए या टॉक्सिक साबित ना हो, डायरेक्ट जल्दी जल्दी से उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। ओके, जो एंजाइम है दैट इज़ द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, GDA जिसको कहा जाता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द लिवर, ऑक्युपाइज द सेंट्रल रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो जो मेन एंजाइम है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है दैट इज़ द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, इट क्लीव द ग्लूटामेट अमीनो एसिड इनटू ए अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड अमोनिया। तो जो ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम है वो क्या करता है, जो ग्लूटामेट अमीनो एसिड है उसमें से उसको क्लीव करता है, ठीक है, किस में,
एक तो दूसरा एसिड कीटो एसिड है, दैट इज़ द अल्फा कीटो गुलाटरेट उसमें, और उसका अमोनिया वहाँ से रिमूव होता है, फिर वो अमोनिया, ये जो अमाइनो ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है किसमें, अमोनिया में, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है उसको कैटेलाइज करता है कौन है, ये जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ द ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी एमाइनेशन। डी एमाइनेशन मीन्स अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना, ठीक है। सो जो ग्लूटामेट है वो जो सिंगल अमीनो एसिड है डेट अंडर गोस ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। तो जो ग्लूटामेट जो अमीनो एसिड है वो सिंगल अमीनो एसिड है जो ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन में जाता है, ठीक है, विद ए रिलेटिवली हाई रेट, बहुत हाई रेट में इसका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन होता है। सो अमोनिया का फॉर्मेशन किससे, अमीनो ग्रुप से, ठीक है। तो इट ऑकर्स मेनली बाय द अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लूटामेट। तो ये मेनली जो ये फॉर्मेशन होता है अमोनिया का, ठीक है, वो मेनली कौन से अमाइनो ग्रुप से होता है, दैट इज़ द जो ग्लूटामेट अमीनो एसिड है उसके अमाइनो ग्रुप से मेनली ये जो अमोनियम है वो फॉर्म होता है। तो जो डीएमाइनेशन है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक है ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन, ओके। तो अगर हम ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन में जो अमीनो एसिड है उसका डीएमाइनेशन होता है इन विथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। साथ में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी वहाँ पे होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तो ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन इज द लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया फ्रॉम द अमाइनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड कपल्ड विथ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड्स हैं, ओके, तो अमीनो एसिड से अमाइनो या अमोनिया फॉर्म होता है, ओके। साथ साथ में जब अमोनिया फॉर्म होता है उस टाइम पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है वो भी होता है। जो ये ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन है उसको पहले स्टडी किया था किसने, कर्ब्स ने 1935 में, किसमें बहुत सारे टिश्यू स्लाइस में ऑफ लिवर एंड किडनी, ठीक है। तो उसने कहा कि लिवर और किडनी में ये जो ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन है बहुत ही एक्टिव पाया गया है। सो ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन मैंने आपको कहा कि मोस्टली लिवर और किडनी में ये होता है। सो द पर्पस ऑफ ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन इज टू प्रोवाइड NH3 फॉर यूरिया सिंथेसिस एंड सी कीटो एसिड फॉर ए वेराइटी ऑफ रिएक्शन इंक्लूडिंग एनर्जी जनरेशन। तो ये जो मेन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन होता है वो किस लिए होता है, ताकि वहाँ पे यूरिया फॉर्म हो सके, ठीक है, सॉरी अमोनिया फॉर्म हो सके, दैट इज़ द NH3। और साथ साथ में अमोनिया के बाद उस अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में हो सके, ठीक है। जो अमीनोटेलिक एनिमल्स होंगे उसमें डायरेक्टली उस NH3 को एक्सक्रीट किया जाता है, बट जो यूरिकोटेलिक एनिमल्स है या जो जिसमें यूरिया एक्सक्रीट होता है, यूरियोटेलिक, तो उनमें उस अमोनिया का कन्वर्शन किस में होता है, मेनली यूरिया में। देन उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है बॉडी से। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो देखो एल अमीनो एसिड, तो ये कोई एल अमीनो एसिड होगा, ओके। फिर उस अमीनो एसिड का क्या होता है, कन्वर्शन किस में, अल्फ़ा इमिनो एसिड में, अमाइनो एसिड से इमिनो एसिड में। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो NH2 है वो इट इज़ रिलीज्ड आउट, ओके। तो पहले क्या होता है, जो एंजाइम है दैट इज़ द एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, तो ये क्या करता है, ये एल अमीनो एसिड को एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ द अल्फ़ा अमीनो एसिड। तो ये जब ये प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो होता है। तो जो ये FP आपको दिख रहा है दैट इज़ द फ्लेवोप्रोटीन, ठीक है। तो ये एक फ्लेवोप्रोटीन है जिसमें मेनली FMN और FAD रहते हैं, या FMN होगा या FAD होगा, ठीक है। तो ये फ्लेवोप्रोटीन्स है, तो वो फ्लेवोप्रोटीन का क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो फ्लेवोप्रोटीन का रिडक्शन हुआ, इट विल गेन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड विल कन्वर्ट इनटू FPH2। तो अगर हम FMN की बात करेंगे तो FMN इज कन्वर्ट इनटू FMNH2। तो FMNH2 फिर ये FMNH2 फिर से किस में कन्वर्ट होता है, FMN में। तो जब ये FMN कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है उसका कन्वर्शन किस में होता है, हाइड्रोजन
सुपर ऑक्साइड में या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को फिर कैटेलाइज कन्वर्ट करता है किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो कैटेलाइज एंजाइम उस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो भी क्या रहता है, बहुत ही टॉक्सिक रहता है, जिसको हम सुपर ऑक्साइड्स कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अल अमीनो एसिड कन्वर्ट हुआ है किस में, अल्फ़ा अमीनो एसिड में, ठीक है। यहाँ से जो NH है, NH2 है, उसमें से दो जो प्रोटॉन है और जो कार्बन है उसमें से एक प्रोटॉन चला गया है किसके पास, इस फ्लेवोप्रोटीन के पास, ओके। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जो अल्फ़ा अमीनो एसिड है वहाँ से अमोनिया निकल जाता है और वाटर वहाँ पे ऐड हो जाता है, एंड दिस विल कन्वर्ट द अल्फ़ा अमीनो एसिड इनटू अल्फ़ा कीटो एसिड, ठीक है। तो वहाँ पे अल्फ़ा अमीनो एसिड का कन्वर्शन किस में होता है, अल्फ़ा कीटो एसिड में हो जाता है, और वहाँ पे NH3 है वहाँ निकल जाता है और वाटर वहाँ पे ऐड होता है। तो ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जो अल्फ़ा कीटो एसिड है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे NH3 निकल रहा है, दैट इज़ द आवर अमोनिया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन के थ्रू क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। देन नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। तो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन क्या होता है, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन ऐसा होता है, सो सम ऑफ द अमीनो एसिड कैन बी डीएमाइनेटेड टू लिबरेट NH3 विदाउट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस नहीं होता है। तो जैसे वहाँ पे हुआ था, दैट इज़ FMN का रिडक्शन हुआ FMNH2 में, और जो हमारा अमीनो एसिड है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ पे जो अमोनिया है उसका कन्वर्शन मेनली जो हमारा कीटो एसिड है उसमें हो जाता है, और साथ में वहाँ से अमोनिया रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीन, इसी तरह थ्योनिन, होमोसीरीन, ये जो अमीनो एसिड्स है उनका नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रेटेज। यहाँ पे B6PO4 दिखाया, दैट इज़ द डिहाइड्रेटेज एंजाइम है। तो in presence of dehydratase enzyme, the NH3 is released and the serine, threonine and homoserine is converted into the respective alpha keto acid। जो भी अल्फा कीटो एसिड होगा उसमें कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल सीरीन है, उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, पायरुविक एसिड में, विच इज़ ए कीटो एसिड, ओके। तो यहाँ पे देखो NH3 निकल रहा है, ओके। सो यहाँ पे डायरेक्टली कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस नहीं होता, डायरेक्टली जो अमोनिया है उसका रिमूवल होता है किससे, जो हमारा अमीनो एसिड से, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम, इसी तरह और कुछ एंजाइम्स है जैसे कि हिस्टिडेज है। तो हिस्टिडेज क्या करता है, मेनली हिस्टिडीन से अमोनिया निकालता है। जैसे कि डिसल्फाहाइड्रेस है, डिसल्फाहाइड्रेस क्या करता है, जो सिस्टीन अमीनो एसिड है उसमें से अमोनिया और जो सल्फ़र है उस ग्रुप को निकाल के सिस्टीन को फिर पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो सिस्टीन से पायरुवेट बन रहा है, मींस पायरुवेट से हमें पता है क्या बनता है, फिर से हमारा ग्लूकोज बन रहा है, दैट इज़ द ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ जो अमीनो एसिड्स है उनसे हमारा ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रोसेस में अमोनिया रिलीज हो रहा है। तो ये जो अमोनिया है इट इज़ फॉर्म्ड इन दीज वे, ठीक है। एक हमने देखा ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन, ट्रांसएमाइनेशन, देन नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। तो इन प्रोसेस से क्या होता है, हमारा जो अमोनिया है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो डीएमाइनेशन प्रोसेस, ठीक है, ट्रांस डीएमाइनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन हो रहा है, एल ग्लूटामेट का कन्वर्शन एल अमीनो ग्लूटारिक एसिड में, देन उसके बाद वहाँ पे अमोनिया निकल रहा है, दैट इज़ इट इज़ फॉर्मिंग द अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्रांस डीमाइनेशन, ओके। तो यहाँ से भी अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो इन तरीके से क्या होता है, हमारा अमोनिया फॉर्म होता है। और कुछ और तरीके हैं जिसके थ्रू अमोनिया फॉर्म हो सकता है, दैट इज़ जो हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अमोनिया वो प्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोटीन प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन प्यूट्रिफिकेशन, किसमें मेनली जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद वो जो अमोनिया फॉर्म हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, वो अमोनिया एब्जॉर्ब होता है ब्लड के थ्रू, फिर वो हमारे हेपेटोपोर्टल सिस्टम के थ्रू हमारे लिवर में पहुंचता है एंड हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो इस तरीके से भी क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा है वो
अमोनिया को या तो डाइटरी प्रोटीन से उसमें से कन्वर्ट करता है, या जो यूरिया प्रेजेंट रहता है फ्लूइड्स में जो जीआई ट्रैक्ट में सिक्रीट होते हैं उनसे वो जो अमोनिया है वो फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अमोनिया फॉर्म होता है। ठीक है, और एक तरीका है जिससे अमोनिया फॉर्म होता है, दैट इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine नाइट्रोजिनस बेस। तो जो प्यूरिन और pyrimidine है तो उसके डिग्रेडेशन से भी अमोनिया फॉर्म होता है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय डीएमाइनेशन ऑफ एडिनाइलिक एसिड, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एमाइंस बाय एमाइन ऑक्सीडेज। तो एडिनाइलिक एसिड है उसके डीएमाइनेशन से होता है, क्योंकि जो भी जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसमें अमोनिया प्रेजेंट है तो वहाँ से जब उनका डीएमाइनेशन होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से जो अमोनिया है वो रिलीज होता है। ओके, सो इस तरीके से जो अमोनिया है इट इज़ फॉर्म्ड। देन उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया की। ठीक है, तो आप सबको पता है यूरिया इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया कैसे फॉर्म होता है, यूरिया क्या है, एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म होगा तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, दैट इज़ द यूरिया रहता है। सो जो नाइट्रोजन है अमीनो एसिड का, इसको पहले अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, फिर अमोनिया के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूरिया में, क्योंकि अमोनिया क्या है बहुत ही टॉक्सिक रहता है हमारे बॉडी के लिए, तो उसको जल्दी से डिटॉक्सिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो डिटॉक्सिफाई करने के लिए अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, यूरिया में। तो जो यूरिया है इट अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो यूरिन में जिसको एक्सक्रीट किया जाता है दैट इज़ द यूरिया, और यूरिया में हमारा 80 to 90% जो नाइट्रोजन रहता है वो इसी यूरिया में रहता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, यूरिया अकाउंट्स फॉर 80 to 90% ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो यूरिया कहाँ फॉर्म होता है, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड ट्रांसपोर्टेड टू किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। तो यूरिया का जो सिंथेसिस है वो होता है कहाँ पे, लिवर में, जो हमने ऑलरेडी यूरिया साइकिल में पढ़ा था, जिसको हम सिट्रुलिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं, जिसको हम कर्ब्स हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। तो यूरिन में फॉर्म होता है। तो ये जो यूरिया साइकिल है उसको पहले इलुसिडेट किया था किसने, हर्न कर्ब्स और कर्ट हेंसलेट ने, तो इसीलिए उसको कर्ब्स हेंसलेट भी कहा जाता है। तो उन्होंने 1932 में ये जो साइकिल है उसको डिस्कवर किया। सो द इंडिविजुअल रिएक्शन हाउएवर वेर डिस्क्राइब इन मोर डिटेल लेदर ऑन रडनर एंड कोहेन। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ बताया था इसके बारे में, बाकी जो रडनर और कोहेन है जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फिर इसको उनकी जो इंडिविजुअल रिएक्शन है उनको एक एक करके डिस्क्राइब किया था। तो अगर हम यूरिया की बात करेंगे तो यूरिया में नॉर्मली दो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, कार्बन के साथ दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, वन डिराइव फ्रॉम NH3। तो एक जो डिराइव होता है वो कहाँ से होता है, NH3 से डिराइव होता है, दैट इज़ अमोनिया, एंड द अदर फ्रॉम एस्पार्टेट। दूसरा कहाँ से आता है, एस्पार्टेट से। ओके, और जो ये बीच में आपको कार्बन दिख रहा है, सो दिस कार्बन इज सप्लाइड बाय CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से सप्लाई होता है। तो ये जो यूरिया सिंथेसिस है वो एक 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें 5 एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जो फर्स्ट 2 एंजाइम्स है वो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहते हैं। बाकी जितने भी एंजाइम्स है 3 एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल। तो हमने यूरिया साइकिल ऑलरेडी पढ़ा है हमारे लास्ट यूनिट में, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। तो ये जो ऑर्निथिन साइकिल है या यूरिया साइकिल है वो मेनली कहाँ पे होता है, मेनली इन द लिवर। So कार्बोमाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट प्रोसेस। तो जो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट वो किससे होता है, मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 वहाँ से होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट है जो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो ये क्या करता है, इट कंडेंस द NH4 आयंस विथ CO2 टू फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो CO2 है और जो NH3 या NH4 है उसका कंडेंसेशन करता है ताकि ये दोनों कंडेंस होके क्या फॉर्म कर सके, हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो स्टेप है इट रिक्वायर्स ATP। ठीक है, तो इसमें ATP चाहिए, और ये जो स्टेप है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, और एक रेट लिमिटिंग कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट रिक्वायर्स एन एसिटाइल ग्लूटामेट फॉर इट्स एक्टिविटी। तो इसको एक जो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट है उसको एक
कोफैक्टर चाहिए जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूटामेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में ही ये अपनी एक्टिविटी शो करता है, ये जो एंजाइम है। तो दूसरा और एक एंजाइम है दैट इज़ द कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस सेकेंड। सो इट इज़ इन्वॉल्व इन pyrimidine सिंथेसिस प्रेजेंट इन द साइटोसोल। तो ये जो सेकंड है दैट इज़ द कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस सेकंड, वो मेनली जो pyrimidine सिंथेसिस है तो उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो एंजाइम है वो साइटोसोल में प्रेजेंट रहता है। ओके, अब जो दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप हो गया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का कंडेंसेशन होकर कार्बोमाइल फॉस्फेट फॉर्म होता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, देन उसके बाद इस कार्बोमाइल फॉस्फेट का कन्वर्शन किस में होता है, सिट्रुलिन में होता है। तो सिट्रुलिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथिन बाय ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ठीक है। अब ये जो सिट्रुलिन है और ये दूसरे और एक कंपाउंड के साथ कंबाइन होके दैट इज़ द ऑर्निथिन, उसके साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करता है, सिट्रुलिन फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथिन गिव्स अस सिट्रुलिन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज़ द ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। तो ये जो ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज है वो भी कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो जब ये सिट्रुलिन प्रोड्यूस होगा, सिट्रुलिन प्रोड्यूस होने के बाद जो सिट्रुलिन है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल बाय ए ट्रांसपोर्टर सिस्टम। तो ये जो सिट्रुलिन है इसका ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, साइटोसोल में। अब बाकी जो एंजाइम्स है वो साइटोसोल में प्रेजेंट है, तो ये जो सिट्रुलिन है उसका ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल में ताकि उसका आगे रिएक्शन फॉरवर्ड हो सके। ओके, देन दूसरा है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। देन जो सिट्रुलिन है अब जब वो साइटोसोल में पहुंचेगा तो साइटोसोल में अब इसका कन्वर्शन किस में होता है, आर्जिनोसक्सिनेट में होता है। और जो एंजाइम है जो सिट्रुलिन को आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट करता है दैट इज़ द, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस या आर्जिनोसक्सिनिक एसिड सिंथेस, ठीक है। तो ये जो आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस है वो क्या करता है, इट कंडेंस द सिट्रुलिन विद एस्पार्टेट टू प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट। तो आप यहाँ पे जो दूसरा अमोनिया है वो ऐड होने वाला है, जो अमाइनो ग्रुप है वो ऐड होने वाला है कहाँ से, एस्पार्टेट से। तो ये जो एंजाइम है दैट इज़ द आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस, वो क्या करता है, वो सिट्रुलिन और एस्पार्टेट को कंडेंस करता है ताकि वो हमारा दूसरा प्रोडक्ट बना सके दैट इज़ द आर्जिनोसक्सिनिक एसिड या आर्जिनोसक्सिनेट। तो जो ये दूसरा अमाइनो ग्रुप है अब यहाँ पे ऐड होता है, पहला जो अमाइनो ग्रुप है यहाँ पे ऐड हुआ पहले पे ही। ओके, अब यहाँ पे एस्पार्टेट से हमारा दूसरा अमाइनो ग्रुप क्या होता है, वहाँ पे ऐड होता है। ओके, सो जो ये स्टेप है, जो ये रिएक्शन है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स एटीपी। तो एटीपी यूज़ होता है यहाँ पे, यूटिलाइज होता है, और एटीपी का कन्वर्शन किस में होता है, एटीपी का क्लीवेज होता है यहाँ पे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी और पायरोफॉस्फेट में। उसके बाद जो पायरोफॉस्फेट है उसका इमीडिएट ब्रेकडाउन होता है किसमें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो यहाँ पे 2 एटीपी की एनर्जी यूज़ होती है। देन जो चौथा स्टेप है हमारा दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट इनटू आर्जिनिन, ठीक है। तो अब आर्जिनोसक्सिनेट का क्या होता है, क्लीवेज होता है, आर्जिनोसक्सिनेट क्लीव होकर आर्जिनिन फॉर्म करता है। तो जो एंजाइम है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है दैट इज़ द आर्जिनोसक्सिनेज। तो आर्जिनोसक्सिनेज क्या करता है, आर्जिनोसक्सिनेट को क्लीव करके वहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं, एक आर्जिनिन रिलीज़ करता है और दूसरा फ्यूमारेट रिलीज़ करता है, ठीक है। तो आर्जिनिन इज़ द इमीडिएट प्रिकर्सर फॉर यूरिया। तो आर्जिनिन से हमारा यूरिया फॉर्म होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं जो आर्जिनिन है वो हमारा प्रिकर्सर है किसके लिए, यूरिया के लिए। जो फ्यूमारेट यहाँ पे रिलीज़ हुआ तो जो फ्यूमारेट है इट विल एंटर्स इनटू द टीसीए साइकिल। तो फ्यूमारेट टीसीए साइकिल में एंटर होता है और फ्यूमारेट से मालेट फॉर्म होता है, मालेट से ऑक्सोलोएस्टेट, देन ऑक्सोलोएस्टेट से अगेन वहाँ पे जो हमारा सिट्रुलिन है, सॉरी दैट इज़ द हाँ सिट्रुलिन वो फॉर्म होता है। ओके, तो मीन्स और जो फ्यूमारेट है ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, टीसीए साइकिल और यूरिया साइकिल में। ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है जिसको हम क्या बोलते हैं, टीसीए साइकिल या कार्ब साइकिल बोलते हैं। ओके, जिसमें जो हमारा पहला है दैट इज़ द जहाँ वहाँ पे भी क्या रहता है दैट इज़ द सिट्रुलिन रहता है, या जहाँ वहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट सिस एकोनिटेस या एकोनिटेस फॉर्म होता है। तो ये दोनों क्या एक कनेक्टिंग लिंक्ड रहता है, ठीक है। तो फ्यूमारेट फिर से रिसाइकल होके फिर से एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और जो आर्जिनिन है वो यूरिया फॉर्म करता है। अब
लास्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो इसमें क्या होता है, जो आर्जिनेज एंजाइम है, जो हमारा लास्ट एंजाइम है, जो फिफ्थ एंजाइम है, तो वो क्या करता है, आर्जिनिन को क्लीव करता है ताकि वो यूरिया और ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सो जो ऑर्निथिन है अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है थ्रू सम ट्रांसपोर्टर एंड इट इज़ रीयूज्ड फॉर द यूरिया साइकिल। तो आर्जिनेस है, इट इज़ एक्टिवेटेड बाय CO2 एंड मैग्नीज। तो जो आर्जिनेस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एज ए कोफैक्टर एंड मैग्नीज चाहिए। तो ऑर्निथिन और जो लाइसिन है इट कम्पीट्स विद आर्जिनिन। तो दो एंजाइम्स हैं, दो प्रोटीन्स हैं, दैट इज़ द अमीनो एसिड्स है, दैट इज़ द ऑर्निथिन और लाइसिन। वो कम्पीट करते हैं आर्जिनिन के साथ। ठीक है, ताकि वहाँ पे कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाए। सो जो आर्जिनेस है मेनली कहाँ पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है। बाकी जो भी एंजाइम्स है दे आर एंजाइम्स ऑफ यूरिया साइकिल और ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर टिश्यू। सिर्फ आर्जिनेज जो एंजाइम है वो लिवर में पाया जाता है, बाकी जितने भी 4 एंजाइम्स है वो लिवर की जगह दूसरे टिश्यूज़ में भी पाए जाते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से जो आर्जिनिन सिंथेसिस है वो सिर्फ मेनली लिवर में ही होता है, बाकी दूसरे टिश्यूज़ में नहीं होता है। ओके, सो दूसरे टिश्यूज़ में आर्जिनिन फॉर्म होगा बट यूरिया फॉर्म नहीं होगा। तो यही एक रीज़न है क्योंकि दूसरे टिश्यूज़ में जो आर्जिनेज एंजाइम है वो प्रेजेंट नहीं है, जो आर्जिनिन को यूरिया और ऑर्निथिन में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पे वाटर ऐड होगा, वाटर ऐड होने के बाद आर्जिनिन का क्लीवेज होगा और यूरिया और जो ऑर्निथिन है वो अलग हो जाएंगे और यूरिया इट्स एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन एंड ऑर्निथिन विल एंटर्स इनटू द urea cycle into the mitochondria and again start a new cycle of urea synthesis. Okay, then उसके बाद जो थर्ड है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, यूरिक एसिड है। तो जो यूरिक एसिड है इट इज़ ए कंपाउंड सिमिलर टू प्यूरिन फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड की तरह ही दिखता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। यूरिक एसिड ए प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एंड इट इज़ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन। तो यूरिक एसिड भी क्या है, एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो प्यूरिन की तरह ही दिखता है और ये डिराइव भी कहाँ से होते हैं, प्यूरिन से ही होते हैं। सो इट इज़ ए वाटर इनसॉल्युबल एंड टेंड्स टू फॉर्म ए वाइट पेस्ट और पाउडर। तो ये क्या रहता है, वाटर इनसॉल्युबल रहता है और मेनली ये एक वाइट पेस्ट या पाउडर टाइप फॉर्म करता है जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है। सो जो प्रोडक्शन है यूरिक एसिड का इट इन्वॉल्व्स ए कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज एनर्जेटिकली कॉस्टली इन कंपैरिजन टू प्रोसेसिंग ऑफ अदर नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया। तो जो यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है वो एक कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे है और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए यूरिक एसिड फॉर्मेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू यूरिया साइकिल। ठीक है, जो यूरिया साइकिल है या जो दूसरा जो नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो यूरिक एसिड फॉर्मेशन है वो ज़्यादा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एटीपी यूटिलाइज होता है। ओके, सो हम ऐसा बोल सकते हैं इट हैज़ द डिसएडवांटेज इज इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग वाटर लॉस एंड हैंस रिड्यूसिंग द नीड फॉर वाटर। बट इसका एक इम्पॉर्टेंस ये है कि उसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या होता है, वाटर सेव होता है, वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिससे जो वाटर की नीड है वो कम हो जाती है। तो ये जो यूरिक एसिड फॉर्मेशन है वो मेनली कहाँ पे होता है, मेनली जो भी बर्ड्स हैं और जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं उनमें देखा जाता है, क्योंकि वो उनमें जो वाटर की वो कमी रहती है। जो बर्ड्स वो उड़ते रहते हैं तो उनको उनमें बॉडी में वाटर की कमी रहती है। तो अगर वाटर लॉस हो जाएगा तो उनके लिए बहुत ही ये नुकसानदायक होगा। इसीलिए उनमें वाटर को रिटेन करने के लिए यूरिया में कन्वर्ट नहीं होता है, बल्कि यूरिक एसिड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कन्वर्ट होता है। तो ये जो यूरिक एसिड है वो अमोनिया और यूरिया से भी क्या है, लेस टॉक्सिक है। ठीक है, सो यूरिक जो एसिड है यहाँ पे आप देख सकते हैं इट कंटेन्स 4 नाइट्रोजन एटम्स। यहाँ पे देखो अभी डायग्राम में 4 नाइट्रोजन एटम्स है। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर इट्स एक्सक्रीशन। तो बहुत ही कम अमाउंट में वाटर चाहिए ताकि इसका एक्सक्रीशन हो सके। सो आउट ऑफ सोल्यूट इट प्रिसिपिटेट्स एंड फ्रॉम फॉर्म्स क्रिस्टल। ठीक है,
तो ये मेनली क्या फॉर्म करता है, मेनली ये प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है और साथ में क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। सो जो एंजाइम है दैट इज़ द ज़ैंथीन ऑक्सीडेज मेक्स यूरिक एसिड फ्रॉम ज़ैंथीन एंड हाइपोज़ैंथीन। एक एंजाइम है दैट इज़ द यूरिक एसिड ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। तो जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है वो क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। तो वो जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है वो क्या करता है, हाइपोज़ैंथीन और ज़ैंथीन से यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं। ओके, विच इन टर्न आर प्रोड्यूस फ्रॉम अदर प्यूरिन्स। ठीक है, तो हाइपोजेंथिन और जेंथिन से हमारा यूरिक एसिड बनता है। और अगर हम हाइपोजेंथिन और जेंथिन की बात करेंगे तो वो खुद दूसरे जो प्यूरिन्स है उससे फॉर्म हुआ, जैसे कि राइब, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुआनोसिन, तो यहाँ पे देख सकते हैं एडोनोसिन। ठीक है, तो ये खुद उनसे फॉर्म हुआ है। देन हाइपोजेंथिन और जेंथिन से हमारा क्या फॉर्म होता है, दैट इज द यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज। ओके, तो जो यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है इट इज़ अबाउट डेली 400 mg पर डे। तो जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है ये बहुत ही बड़ा एंजाइम रहता है जिसके एक्टिव साइट्स कंसिस्ट ऑफ मेटल मोलिब्डेनम बाउंड टू सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये जो एंजाइम है दैट इज़ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो वो बहुत ही बड़ा एंजाइम है जिसमें बहुत सारे एक्टिव साइट्स रहते हैं। तो उनके एक्टिव साइट्स में मेनली जो कुछ मेटल्स रहते हैं जैसे कि मोलिब्डेनम है। तो जो मोलिब्डेनम है वो मेनली सल्फर के साथ बाउंड रहता है और ऑक्सीजन के साथ बाउंड रहता है। ठीक है, तो जो यूरिक एसिड है इट इज़ रिलीज्ड इन हाइपोक्सिक कंडीशन। ठीक है, जब हाइपोक्सिक कंडीशन होगा तो उस टाइम पे यूरिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यूरिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमने यूरिक एसिड फॉर्मेशन देखा, हमने यूरिया फॉर्मेशन देखा, और हमने हमने और देखा दैट इज़ द अमोनिया फॉर्मेशन। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दैट इज़ द रिलीज या एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, ओके, इन डिफरेंट एनिमल्स। थैंक यू।